नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। यानी प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं। अब द्वितीय चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा और परिणाम 30 दिसंबर को आना है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में कोपा नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था। पहले मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और वार्ड पार्षद होंगे। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं कोपा नगर पंचायत से उम्मीदवार हैं रुखसाना खातून जी हैं। हालांकि क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 से 2 दिन तक ही कैंपेनिंग करना है। तो उनके प्रतिनिधि हैं बुस्तानी खान साहब हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों की क्या कुछ शिकायत है और लोगों का डिमांड क्या है। आपको जनता वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। और कुछ लोगों से हमने भी फीडबैक लिया है। कई गाँव में गया, वहाँ के महिलाओं से, फुटपाथी दुकानदारों से, युवाओं से भी मैंने बातचीत किया है। उन लोगों का भी डिमांड है, क्या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उन बिंदुओं पे भी बातचीत होगी। पहले तो बुस्तानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेब समाचार में। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और आप न्यूज़ चैनलों का भी नमस्कार करता हूँ कि आप लोग काफ़ी दूर से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप कोपा नगर पंचायत, जो अभी नवगठित नगर पंचायत है, जो पहले ग्राम पंचायत राज हुआ करता था, ग्राम पंचायत राज होने के बाद जैसे आप देख रहे हैं, कोपा बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही चमचमाता हुआ गांव है। मगर जब आप अंदरूनी चीज़ों को देखेंगे, आप अंदरूनी चीज़ों की जांच करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, जिस तरह से आप हमारे पास आए हैं, अगर हमारे पास ना आके अगर आप गांव के लोगों के पास जाते तो गांव के लोगों के पास भी गया, उन लोगों का भी कुछ डिमांड है, समस्या है, मैं उससे भी रूबरू होऊंगा आपसे। तो लोग इतना परेशान हैं, जैसा कि 1958 में पंचायती राज का घोषणा हुआ, उसके बाद से क्या बोलते हैं, मुखिया ये सब बनना शुरू हुए। मगर इसी गांव के एक गफ़ार बाबू थे। गफ़ार बाबू काफ़ी त्यागी पुरुष थे। उन्होंने यहाँ पे स्कूल दिया और हॉस्पिटल लाया। ये कोपा वही कोपा है जहाँ पे यहाँ पे कोढ़िया अस्पताल है, उसका उद्घाटन करने के लिए गवर्नर जनरल आए थे। गवर्नर जनरल आए थे मतलब। और आज उस हॉस्पिटल का हालत देखिएगा तो हमको लग रहा है कि उसमें सांप और बिच्छू सिर्फ मिलेगा, कीचड़ मिलेगा। मतलब जितने भी प्रतिनिधि आए गफ़ार बाबू के बाद जाने के बाद, तो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ कोपा का शोषण हुआ। चाहे वो किसी का राशन कार्ड देख लीजिए, अभी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद हमको लग रहा है कि कोपा के हम हीरो बने हैं राजनीति में। नहीं तो इसके पहले हमको कोई जानता तक नहीं था। जो भी होता था अंदरूनी, जिससे भी संपर्क रहता था, अंदरूनी रहता था। मगर जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि मतलब कोई पुछवैया तक नहीं है इस कोपा का। बड़ा बड़ा नेता बन रहा है, लोग बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लोगों से मतलब कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई राम बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, मगर मानवता नहीं है। और उसी लॉकडाउन में हम खड़े हुए, वो भी बिना प्रचार के, बिना न्यूज़ के, बिना फोटो के, बिना मीडिया के, बिना अखबार के, किसी चीज़ के, और लोगों के साथ खड़े हुए, लोगों के तकलीफ़ में खड़े हुए। उसके बाद से लोगों ने हमको मौका दिया। फिर हमने 2020 से हमने सर्वे करना शुरू किया। पूरे गांव में गए, चाहे बनकटा हो, भटवलिया हो, हरदे छपरा हो, बल्डिया हो, कोपा का हर एक एरिया हो। हम जब जनसंपर्क करना शुरू किए तो हमने बोला कि लॉकडाउन में क्या तकलीफ़ था, तो लोगों ने कहा कि खाने का तकलीफ़ था। हमने बोला क्यों, राशन कार्ड नहीं है? तो नहीं, राशन कार्ड नहीं है, झोपड़ी है मगर राशन कार्ड नहीं है। हमने पूछा क्यों राशन कार्ड नहीं है? तो 3000 रुपया मांगता है लोग। बताइए,
जो गरीब झोपड़ी में रह रहा है, जिसका महीने का खर्चा 3,000 रुपया है, वो कहाँ से 3,000 रुपया दे सकता है? 3,000 रुपया कितना उसके लिए मुश्किल काम है। जो रिक्शा चला रहा है, दिन भर में, पूरे दिन में हमको लग रहा है कि 100 रुपया भी मुश्किल से कमा रहा है, क्योंकि समाज डेवलप हुआ है, देश डेवलप हुआ है। इतना ज़्यादा टेम्पू हो गया है, इतना ज़्यादा बैटरी रिक्शा हो गया है कि रिक्शा चलाने वाले को 100 रुपया भी कमाना मुश्किल है। अगर उससे कोई 3,000 रुपया मांग ले तो कहाँ से होगा? तो हमने देखा कि राशन कार्ड नहीं, हमने देखा कि वृद्धा पेंशन, जो 60 साल के ऊपर औरतें हैं, मर्द हैं, उनके पास वृद्धा पेंशन नहीं है। जो औरतें बेवाह हो गई हैं, उनके पास विधवा पेंशन नहीं है। आवास देख लीजिए आप, ये कोपा, हमारा घर देख रहे हैं चमचमा रहा है, हमारे घर के बगल में देख रहे हैं चमचमा रहा है, अगल बगल देख रहे हैं चमचमा रहा है, मगर जब आप गांव की स्थिति को देखिएगा तो आज भी लोग झोपड़ी में, वो भी बिना दरवाजे के घर में रह रहे हैं। पर्दा, मालूम है, हम जब अपना पोस्टर चिपकाने जाते थे गांव में, तो देखेंगे कि पर्दा पे हमको अपना पोस्टर चिपकाना पड़ता था, दरवाज़ा नहीं मिल रहा है इसी गांव में। जबकि सरकार कितना लाखों रुपया पानी के जैसा बहा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। लोग गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। लोगों को ये पता ही नहीं है कि गाली हमको देना चाहिए किसको? जो मुखिया है, जो उप मुखिया है। कई लोगों से जब हमने बातचीत किया, ग्रामीण क्षेत्र में गए, आप बात सही कर रहे हैं कि मैंने पूछा कि आपका झोपड़ी का मकान है, आपका मतलब पानी का व्यवस्था नहीं है बेहतर से, तो कहा कि देखिए हम लोग से कमीशन मांगा जाता है और 2-3 हज़ार रुपये नहीं, कम से कम 20 से 25 हज़ार, चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब 1,40,000 के लगभग में ना 1,25 के लगभग मिलता है। इसके अलावा मनरेगा के थ्रू 15,000 मिलता है मजदूरी का, कि इससे जोड़ करके 1,45,000 के लगभग होता है। इसमें भी 20,000 रुपया, 20-25 हज़ार रुपया लोग कमीशन मांगते हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुखिया जी का नाम ही आता है कि उसके जो बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा डिमांड किया जाता है। तो इस तरह की समस्या है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। दूसरा कि उन लोगों का कहना कि एक उम्मीद के किरण से देख रहे हैं कि जो शुभ का प्रतीक है मछली है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं उनसे, और हम लोग का उनसे डिमांड है कि हम लोग जब शहरी क्षेत्र में आते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, तो सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, आपने जो 20,000 कहा, आप गलत हैं। आपका सर्वे यानी उतना सटीक नहीं है। 50% पैसा मांगा जाता है, 50%। जो लेटरिंग के लिए आया था केंद्र सरकार की तरफ से 12,000 रुपया, हमको लग रहा है कि जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने वो लेटरिंग बनाने के लिए केंद्र सरकार वाला जो 12,000 का राशि है, उसमें से हमको लग रहा है कि आधा ही पैसा सभी लोगों को मिलता है और लोगों को लेना पड़ता है। क्या करेंगे लोग? और अब रही बात कि यहाँ पे आप घूमे हैं, जैसा आप सर्वे किए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है, जो गांव का सर्वे करें, गांव की हकीकत को लाएं, मुखिया को, चेयरमैन को एक्सपोज करें। बिना एक्सपोज आप किए हुए गांव को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फुटपाथी दुकानदार से भी मैंने बात किया, उनका भी कहना है कि हमारे लिए भी अस्थायी जोन होना चाहिए। आज यहाँ दुकान लगा रहे हैं, कल वहाँ दुकान लगा रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो वो लोग भी एक उम्मीद की किरण से देख रहे हैं कि हमारे लिए भी एक अस्थायी वेंडर जोन होना चाहिए। इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अब तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि नवगठित नगर पंचायत है। यहाँ पे करोड़ों रुपया आएगा मार्केट बनाने के लिए। हमारे पास बाज़ार है, हमारे पास ग्राम पंचायत का ज़मीन है, कोपा में बहुत ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। हम लोग इतना अच्छा मार्केट बनाएंगे, और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो लोग कहते हैं अवैध कब्जा है, हम भी मानते हैं अवैध कब्जा है, किए हुए हैं, मगर कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान की आबादी कहाँ जाएगा? इतनी आबादी है, सब लोग अमीर नहीं है ना। जो जहाँ पे है वहाँ पे बैठ के कमा के घर का पेट पालना चाह रहा है, तो वो तो जाएंगे। मगर अब करोड़ों रुपया का जो फंड आएगा हमारे पास, उससे हम बाज़ार इतना ज़बरदस्त बनाएंगे, 2 तल्ला बाज़ार बनाएंगे। हम खुद समझिए इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं, सब कुछ, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, परमानेंट नौकरी करते थे, सब कुछ, मगर हमने सब चीज़ को एक साइड करके कोपा के विकास के लिए हम आगे बढ़े। तो हमारी बात हो रही थी वृद्धा पेंशन पे। तो आप कोपा में बहुत सारी औरतें हैं जो 1,500 रुपया, हमको लग रहा है कि कितने ऐसे लोग, हमारी अम्मा ही हैं जो कैंडिडेट हैं, पैसा भरने की वजह से नहीं हो पाया,
हम बोले कि ना हमको नहीं चाहिए, हम जब कमा रहे हैं तो क्यों हम अपनी अम्मा को वृद्धा पेंशन दिलवाएं। वो सरकारी फंड है, सरकारी पैसा है, ऐसे लोगों के पास जाए जिसकी उसको ज़रूरत है। अब रहा बात कि यहाँ पे कोपा में एजुकेशन है मतलब बहुत निचली स्तर पे चला गया है। हमको तो लगता है कि अगर आप अच्छे से लड़कों से बात करेंगे तो हमको लग रहा है कि ONE 1 से लेके 100 तक में कितने लड़के गड़बड़ा जाएंगे। 10वीं के स्टूडेंट ONE 1 से लेके 100 तक में आप काउंटिंग पढ़वाएंगे, स्पेलिंग पूछेंगे तो उसमें गड़बड़ा जाएगा लोग जो 10वीं में है। तो यानी पढ़ाई का स्तर नीचे है, यानी उसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आपको जनता ने चुन दिया है, आपको 1500 वोट मिल रहा है, यानी आपको 1500 समर्थन इस गांव का मिल रहा है, फिर भी आप उसके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। स्कूल के लिए पैसा आ रहा है वो खा जा रहे हैं, नाले के लिए पैसा आ जा रहा है वो खा रहे हैं। अब देखिए लोग बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, अगर विकास आप देखना है तो ये हमारे मोड़ पे चले जाइए, लालदेव चा के पान के दुकान के पास। आज पंचायती राज बने हुए कितना साल हो गया? 58 साल हो गया। गफार बाबू को मरे हुए कितना साल हो गया? 40 साल हो गया। 40 साल में ये नाला नहीं बन सकता था। करोड़ों रुपया का फंड आया, आज नाला का पानी हमारे दरवाजे पे भी गिरता है। बार बार हम सफाई कर्मी को फ़ोन करते हैं। अभी आप थोड़े दिन पहले आए होते तो आप देखते कि आप चट्टी पे जहाँ से आप गाड़ी लेके आए हैं, मुड़े हैं, इतना पानी लगा था, मैयत जा रहा था, शादी का टाइम था, सब लोग परेशान था। हम रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े, हमारे ये पड़ोसियाँ हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ इसको खोला जाए। अगर नहीं खोला जाएगा, सफाई कर्मी को बुलाए, सर्वे किए, उसके बाद से इसको नाला को खुलवाए। अभी उनको आश्वासन दिए, उनको भी भरोसा है कि भैया जीतेंगे तो ज़रूर कुछ करेंगे। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि गांव के विकास के लिए हम अपना पूरा जी जान लगा देंगे, गांव के एजुकेशन के लिए जी जान लगा देंगे, गांव को डेवलप करने के लिए अपना जी जान लगा देंगे, गांव में जो भाईचारा है, भाईचारे को कायम करने के लिए पूरा अपना ताकत लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे अभी जो हमारे साथ लोग निकले हुए थे, हर एक समाज से, मुस्लिम, हिंदू, राजपूत, पंडित, क्या बोलते हैं, दलित बस्ती से, हर एक लोग, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जो शामिल नहीं था, जिसको हमने ना एक कप चाय पिलाया, ना एक बिस्किट खिलाया। सारा लोग अपने अपने घर, हम हाथ जोड़े कि अब आप लोग ये समाप्त हो गया, आप लोग अपने घर जाइए। कितने लोगों में, जितने भी कैंडिडेट हैं, सब में दहशत है। लोग बोल रहा है कि 5000 दे हम, एगो वोट द, सिकरी दे हम, एगो वोट द, पायल दे हम, एगो वोट द। मगर ये कोपा सिकरी और 5000 रुपया और पायल पे नहीं जा रहा है, परिवर्तन पे जा रहा है। कोपा के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को आवास चाहिए। सरकार कहती है कि 2 तल्ला मकान है तो उसको राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। हम इस पे भी बात करेंगे सरकार से, क्योंकि चेयरमैन का पावर डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करने तक का होता है। मगर अगर मुँहचोरवा चेयरमैन चुना जाएगा तो बोलेगा कि मुख्यमंत्री के पास जाए तो लो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए, उससे अच्छा छोड़ा जाएगा, चलता चले दो। मगर हम जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर कि किस तरह से हमको डेवलप करना है। यहाँ पे हर एक लोगों को मतलब आगे बढ़ाने में हमको पूरा अपना सहयोग लगाना, अपना तन मन धन। हमने नौकरी छोड़ दिया किस लिए? अच्छा खासा पैसा कमाते थे, टैक्स पेयर हैं, खुद की कंपनी है, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, मगर सबको हमने त्याग दिया कि हमको बिजनेस नहीं, हमको नौकरी नहीं। एक बार कोपा के हर एक लोगों को दिखाना है कि बदलाव क्या होता है, हर एक लोगों को दिखाना है कि विकास क्या होता है। 1500 रुपया लेने से विकास नहीं होता है। 1500 रुपया तो ऐसे ही लोग खा जा रहा है। हमारे घर में तो बेटियाँ हमारा खा जाती है, 1500 रुपये का बेटी हमारा खिलौना तोड़ के फेंक देती है। मगर 1500 रुपया हमको नहीं लेना है वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए, विधवा पेंशन बनवाने के लिए 1500 रुपया नहीं लेना है। लेटरिन के पैसे से हमको अपना घर नहीं चमकाना है, हमारा घर ऐसे ही चमक रहा है। हमको गांव का विकास करना है, गांव को एजुकेशन, और गांव को हिंदू मुस्लिम जो लोग खेल खेल रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद का खेल खेल रहे हैं, उनको ये मैसेज देना है कि ये कोपा किसी हिंदू मुस्लिम का धरती नहीं है, ये इंसानों का धरती है, ये विकास का धरती है। यहाँ पे सब एक साथ हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। बुस्तामी हर एक जगह जाएंगे, हर एक लोगों के साथ जाएंगे, हर एक लोगों के साथ खड़े रहेंगे। एक हम वो
वो एक तस्वीर बनाने जा रहे हैं, माला जिसको कहा जाता है, वो माला बनाने जा रहे हैं, जिससे हर एक कोपा का बच्चा बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक आदमी राम भी पढ़ेगा, अल्लाह भी पढ़ेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि ना जात धर्म से ऊपर उठ के हमको विकास करना है, पैसे की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता तो आराम से घर में बैठ सकता था, लेकिन जिस तरह से कोपा नगर पंचायत क्षेत्र की जो स्थिति है बद से बदतर है। जो यहाँ पे पंचायती राज जो पहले मुखिया हुआ करते थे उनके द्वारा जो कार्य किया गया, उनके कार्य से यहाँ के जितने भी लोग हैं सब असंतुष्ट हैं। तो इनका कहना है कि एक बार हमें मौका दीजिए, और जो इनका चुनाव चिन्ह है मछली छाप क्रमांक संख्या 12 पे है, तो मैं भी अपील करता हूँ कि इनको एक बार जो शुभ चिन्ह जो है मछली छाप है, इन पे बटन दबाने का काम करें, और आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो इस नगर पंचायत को बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम कर सकें। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जय जय कोपा, जय बिहार, जय भारत, जय कोपा की जनता। जिंदाबाद जिंदाबाद मछली छाप जिंदाबाद, मछली छाप जिंदाबाद, मछली छाप जिंदाबाद, मछली छाप जिंदाबाद। वोट दीजिए, मछली छाप को भारी मात्रा से विजय बनाइए। मछली छाप जिंदाबाद, मछली छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, रुखसाना खातून जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।